हेलो जी, कैसे आप सब लोग। तो हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के लिए गणित का दूसरा पार्ट है। तो आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जो आपका शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं आपका समानुपात आखिर होता क्या है। समझिएगा ना इसको अच्छे से, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आपका ए का संबंध बी से है, ठीक उसी प्रकार से वही संबंध जो है सी का डी से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए आप इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखते हैं। आपका यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है, आपका 15 लिखा है, और आपका यहाँ पर 8 लिखा है। ठीक, कहने का मतलब ये है 5 को हम क्या करें कि 15 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे अगर हम 5 में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 का संबंध किन से हो गया, 15 से हो गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पर 5 का गुना 5 में 3 का गुना किया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 8 में हम किन का गुना करेंगे, 3 का गुना करेंगे। 3 का गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आपका 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें समझते हैं आखिर इसमें होता क्या है। देखिए ध्यान से, आपका लिखा है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर करके सी बटा डी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, ए का गुना किन से करेंगे, डी से करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए गुना डी बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो ये क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी का गुना किन से करना है, सी से, तो क्या बन जाएगा, बी गुना सी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका समानुपात होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने 5 को ए माना है, क्या माना है, ए माना, बी 15 को बी माना, और 8 को आपका सी माना, और डी हमने यहाँ पर ज्ञात किया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए और क्वेश्चन के द्वारा इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले उससे पहले हम देख लेते हैं इनके बारे में। जो आपका ए है ये क्या कहलाता है, आपका प्रथम अनुपाती कहलाता है। जो आपका बी है वो क्या कहलाता है, द्वितीय अनुपाती कहलाता है। जो आपका सी है वो क्या कहलाता है, तृतीय अनुपाती कहलाता है। जो आपका डी है वो चतुर्थ अनुपाती कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इनको और अच्छे समझने के लिए इनके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए उनमें से है आपका, जिस प्रकार से आपका 6 का संबंध 15 से है, उसी प्रकार से हमें 8 का संबंध किन से होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को ए मान लेंगे, बी को 15 को बी मान लेंगे, और जो आपका क्या है 8 उसको सी, और डी को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। आपका फॉर्मूला क्या था, आपका ए गुना क्या था, ए गुना आपका डी था, बराबर क्या था, बी गुना आपका यहाँ पर सी था। ठीक है, हमने कैसे प्राप्त किया था, ए बटा बी बराबर क्या हुआ था, सी बटा डी हुआ था। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी होगा और बी सी होगा। ठीक है, अब इन मान को हम यहाँ पर रखेंगे। ए का मान क्या दिया है जी, यहाँ पर ए का मान 6 है, तो ए के स्थान पर हम 6 रख देंगे, गुना करके आपका डी हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कर लेंगे। फिर बी के जगह पर आपको कितना रखना है, 15, तो 15 रख लेंगे, फिर गुना कर लेंगे। सी के जगह पर आपको क्या रखना है, 8, तो हम यहाँ पर 8 रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए किन से कटता है, ये कितने बार में कटेगा, 3 से, ये आपका 3 से 2 बार में कटेगा, ये 3 से आपका कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। फिर जो आपका 8 है ये 2 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो D बराबर क्या का बचा जी, आपका एक तो 5 बचा और एक आपका 4 बचा, गुना होगा इन दोनों के बीच में, तो D बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इनका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, आपका मध्य अनुपाती की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, मध्य अनुपाती में क्या होता है, आपका समानुपाती हमने क्या पढ़ा था, ए अनुपात बी अनुपात, समानुपाती क्या था, सी अनुपात आपका डी होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका मध्य अनुपाती है ये इसमें क्या होता है, जो बी है वो ए के बगल में भी रहेगा और यहाँ पर सी के आगे भी रहेगा, यानी कि बी जो है दोनों ओर रहता है।
ठीक है, ये क्या होता है आपका मध्यानुपाती होता है। ये आप एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझ गए तो आप इसकी सहायता से आपका जो तृतीय अनुपाती है उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हम जिस प्रकार से हमने इसको बटे में लिखा था ठीक उसको भी यही करते हैं। आपका a बटा b हो जाएगा बराबर करके b बटा आपका c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर, ठीक है, आपका a का गुना किन के साथ होगा, c के साथ होगा, तो a गुना c हो जाएगा। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो b बराबर इसके यहाँ पास क्या आ जाएगा, आपका ये जो a और c है किस में आ जाएंगे, अंडर रूट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपका क्या है मध्यानुपाती का सूत्र है वो क्या हो जाता है, b बराबर अंडर रूट a और c होता है। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को याद करिएगा, बहुत ही आपका हेल्प होगा। चलिए अब इनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है, 36 और 121 का आपको मध्यानुपाती यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, आपका जो मध्यानुपाती का सूत्र रहता है वो क्या रहता है, b बराबर a इंटू सी रहता है, और a इंटू सी जो है किस में रहता है, आपका अंडर रूट में रहता है। ठीक है, जो आपका 36 है, 36 क्या है यहाँ पास a है, जो आपका 121 है क्या रहेगा, c रहेगा, और आपका मध्यानुपाती हमें क्या ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है। अब इन मानों को हम यहाँ पास रख देंगे। रखिए, b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास a की जगह पर किसको रखेंगे, 36, तो 36 को रख लेंगे, गुना है तो गुना कर लेंगे, और c की जगह पर आपको किसको रखना है, 121 को रखना है, तो रख दीजिए। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर देखिए ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 की स्क्वायर है, और जो आपका 121 किसका स्क्वायर है, 11 की स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 6 गुना 6 होगा तो इसका जोड़ा बन गया, तो क्या हो जाएगा, आपका जो रूट है रूट से बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से जो आपका 121 है, 11 गुना 11, इसका भी 11 का क्या बना है, जोड़ा हुआ बना हुआ है, तो ये भी आपका किससे बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 66 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या, ठीक है, और 20 का मध्यानुपाती 50 है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको एक संख्या मतलब नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ दूसरी संख्या दी हुई है, और साथ ही साथ आपको मध्यानुपाती यानी b का मान कितना दिया है, 50 दिया है, तो आपको उस संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला संख्या क्या है आपका, a मानेंगे तो हम इसको a ही मानेंगे। दूसरा संख्या आपका क्या है, इसको 20 को हम क्या मानेंगे, c मानेंगे। मध्यानुपाती क्या रहता है आपका, b रहता है तो b मानेंगे। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या रहता है, b बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट a इंटू आपका c हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। आपको क्या करना है, b के स्थान पर आपको कितना रखना है, b के स्थान पर 50 को रखना, तो 50 को हम यहाँ पर रख देंगे, बराबर तो बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा, आपका a की जगह पर हम क्या मान लेंगे, a ही रखेंगे। ठीक है, गुना कर लेंगे, और जो आपका c है, c के स्थान पर इसको किसको रखेंगे, आपका 20 को रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों ओर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। इधर स्क्वायर करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 50 की स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है, कोष्टक में कितना है, 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये वैल्यू है वो कहाँ, कोष्टक से बाहर मतलब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 20a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20a हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भाग करेंगे, जाए कि नहीं, देखिए 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 250 को कितने बार में कटेगा, 125 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से आपका a का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया जी, हमें 125 प्राप्त हो गया। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा। चलिए बात करते हैं आपका तृतीयानुपाती आखिर होता क्या है। ठीक है, आपका है a अनुपात b समानुपात b अनुपात c है। ठीक है, क्या कर लेंगे, a/b कर लेंगे, बराबर b बटा आपका यहाँ पर c हो जाएगा।
ठीक है। फिर आपका यहाँ पास हम क्या किए थे, मध्यानुपाती में क्रॉस मल्टीपल किए थे, तो यहाँ पास भी क्रॉस कर देंगे, मतलब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए गुना आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पास ए का गुना किन से होगा, सी से होगा। अब हमने आपको यहाँ पर बताया था, ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में बताया था आपको, इस चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। क्या बताया था, जो आपका बी है वो क्या होता है, द्वितीय अनुपाती होता है, लेकिन जो आपका यहाँ पर सी है वो क्या कहलाता है जी, तृतीय अनुपाती कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, आपका तृतीय अनुपाती को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तृतीय अनुपाती, ध्यान दीजिएगा, तो हमें किसको ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है। तो सी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर कर लेंगे, जो आपका ए है, ए यहाँ पर क्या है, गुणा में है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, वो आपका भाग में बदल जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो तृतीय अनुपाती का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए होता है। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जिससे कि आप इसके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। चलिए अब इसी फॉर्मूला की सहायता से हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ 5 और 8 का तृतीय अनुपाती आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला, सी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटे आपका ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या होगा, ए किसको मानेंगे, 5 को हम ए मानेंगे, 8 को हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे, तृतीय अनुपाती यानी कि आपका सी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, बी के स्थान पर किसको रखेंगे, 8 को रखेंगे, और ए के स्थान पर किसको रखेंगे, हम यहाँ पर 5 को रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 8 अट्ठे आपका कितना होता है, 64 होता है, और बट्टे आपका 5 हो जाएगा। तो सी यहाँ पर तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा, आपका आंसर 64 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 1/6 व 1/4 का आपको क्या ज्ञात करना है, तृतीय अनुपाती यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1/6 आपका क्या है, यहाँ पर ए है, 1/4 आपका क्या है, आपका बी है, और तृतीय अनुपाती हमें क्या ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सी बराबर बी स्क्वायर बटे में आपका ए, इस प्रकार से होता है। ठीक है, बी के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1/6 को 1/4 को रखना है, तो रख दीजिए 1/4, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा, एक स्थान पर आपको 1/6 रखना है, तो 1/6 को आपको यहाँ पर रख देना है, सी बराबर हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर आपका हो जाएगा 1/16 बटे में आपका हो जाएगा 1/6। ठीक है, सी बराबर क्या होगा, 1/16 हो जाएगा। अब आपका जो 1 क्या है, 1/6 है, किसमें है, भाग में है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, गुणा में बदलेगा, और जो आपका 1 है, 1 के स्थान पर 6 आ जाएगा, और 6 के स्थान पर आपका 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपका 6 है, 6 को ऊपर ले जाएंगे, और 6 के स्थान पर हम किसको ले आएंगे, आपका 1 को ले आएंगे, यानी कि संख्या का क्या होगा, यहाँ पर अदला बदली हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ये संख्या और किससे कट सकता है, तो देखिए 6 जो है 2 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, और जो 16 है 2 से कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से जो आपका सी का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 3/8 निकल कर आ गया। देखिए किस ऑप्शन में 3/8, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसका किसका कितना कितना आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। 1 सही 1/2 व 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, इन ऑप्शन को देखकर आपको आंसर को बताना है। ठीक है, तो समझिए क्या है, आपका 1 सही 1/2 दिया है, और आपका 1 सही 1/3 दिया है। आपको क्या कहा गया है, वर्गों के व्युत्क्रम। सबसे पहले इसको समझिए कैसे होगा, यहाँ पर 1 सही 1/2 दिया है, तो यहाँ पर होता क्या है, हम यहाँ पर
दो का गुना किन से करेंगे, एक से करेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, दो एक कम दो हो जाएगा। फिर आपका प्लस करेंगे, प्लस किससे करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या क्या दिख रही है, एक दिख रही है, उसमें हम एक का प्लस करेंगे, बटा करेंगे, दो हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आंसर हो जाएगा आपका, दो में जोड़ेंगे तीन और बटे में आपका दो हो जाएगा। अगर भाग भी करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है। और क्या एक शेष फल बच गया, वहां पर सही के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर होता है। अब मैं इस चीज को डायरेक्ट करूंगा, आपको अच्छे तरीके से ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, दो एक कम दो और एक तीन, क्या हो जाएगा, तीन बटे दो हो जाएगा, तीन एक कम तीन और एक चार, यानी कि चार बटे यहाँ पास तीन हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या कहा है, वर्गों कहा है, तो यहाँ पास हम इनका वर्ग कर लेंगे, इसका भी वर्ग कर लेंगे और इसका भी हम यहाँ पास वर्ग कर लेंगे। कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पास 9 आ जाएगा और यहाँ पास 4 आ जाएगा, यहाँ पास 16 आ जाएगा और यहाँ पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, व्युत्क्रम कहा गया है। व्युत्क्रम मतलब होता है संख्या को पलटते हैं, मतलब जो 4 है वो 9 के स्थान पर चला जाएगा और 9 जो है 4 के स्थान पर यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पास 9 बटा 4 है, क्या हो जाएगा आपका 4 बटे 9 हो जाएगा, यहाँ पास अनुपात हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 16 बटे 9 है वो क्या हो जाएगा, 9 बटे आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पास एक चीज याद रखिएगा, जब भी संख्या इस प्रकार से रहेंगे तो इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा, संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। कैसे हो जाएगा, देखिए आपका जो 16 है, 16 किनसे गुणा हो जाएगा आपका मतलब 4 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। और 9 को गुना 9 से होगा तो क्या हो जाएगा, 9 निया 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 64 अनुपात आपका 81 होगा। किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए में। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी का 4 गुना है, ठीक है, और बी जो है सी का 2 गुना है। यहाँ पर का रहेगा ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए बी का 4 गुना और बी सी का 2 गुना है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप जो ए अनुपात बी अनुपात सी दिख रहा है, इनको यहाँ पर लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात आपका सी है, इनको सबसे पहले लिखेंगे और हम पीछे सॉल्व करेंगे। पीछे यानी कि आपका ए का 4 गुना है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम किससे सॉल्व करेंगे, बी और सी का 2 गुना है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, बी सी का 2 गुना है। कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर सी को 1 मानेंगे तो b जो है इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि अगर c 1 है तो b इसका 2 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है, a जो है b का 4 गुना है, तो b कितना है, 2 है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, आपको 2 में 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अनुपात हमें प्राप्त हो गया, 8 अनुपात 2 अनुपात 1 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में था। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप हमेशा किससे पीछे सॉल्व कीजिएगा, आगे सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। पीछे सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए बी का 500% है, तो बी सी का 2/3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए आपका सबसे पहले क्या कर लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात आपका सी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बी और यहाँ पर सी है, कितना दिया है, 2/3 दिया है। तो जो आपका b है, b का वैल्यू हमेशा ऊपर वाले संख्या होगा और c का जो वैल्यू हो हमेशा नीचे वाले संख्या क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इन संख्या को हम लिख लेंगे। c के स्थान पर आपको कितना रख लेना है, 3 रख लेना है, और b के स्थान पर आपको कितना रख लेना है, 2 को इस प्रकार से रख लेना है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ए बी का 500% है। 500% कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। तो 2 0 फिर 2 0 कट जाएगा, बराबर करके कितना बचेगा आपका, 5 बच जाएगा। कहने का मतलब ये है, ए बी का कितना गुना है, केवल 5 गुना है। अगर बी कितना है, 2 है, तो इस b में कितना करेंगे, मतलब 2 में कितना गुणा करेंगे, 5 को गुना करेंगे, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपका का है, जहां पर भी आपको का दिखे उसका मतलब क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। यहाँ पर भी का तो यहाँ पर इसका मतलब भी क्या होगा, यहाँ पर गुणा होगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। आपका b माइनस ए, ठीक है, कोष्टक में है, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा करेंगे। और आपका कितना परसेंट है यहाँ पर 30%, तो 30% यहाँ इस प्रकार से कर लेंगे। बराबर क्या दिया है, b प्लस ए, ठीक है। का मतलब क्या होता है जी, आपका गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे। कितना परसेंट दिया आपको, 18% दिया हुआ है। अब देखेंगे जो ये संख्या है किनसे कट सकता है। देखिए परसेंट से आपका परसेंट कट गया, ठीक है। 6 से कितने बार में कटेगा आपका, ये 3 बार में। 6 से कितने बार में कटेगा आपका, 5 बार में। अब जो संख्या बचा है, मतलब प्राप्त हुई है, उन संख्याओं को हम इनमें गुना करेंगे। 3 का गुना हम इन b प्लस ए के साथ करेंगे। चलिए कर दीजिए। इनका गुना कितना हो जाएगा, ये 5b हो जाएगा और ये 5a हो जाएगा। बराबर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 आपका b हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3a हो जाएगा, ठीक है। तो 5b लिख लेंगे, b को b की तरफ, a को a की तरफ ले जाएंगे। अब 3b को हम इस ओर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा, कुछ में बदल जाएगा माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, बराबर, ठीक है, 3a। अब जो आपका -5a माइनस में है, -5 जो है किस में, माइनस में है, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो प्लस कर लेंगे, तो +5a इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 5b में 3b घटाएंगे कितना बचेगा, 2b बचेगा। बराबर कर लेंगे, 3a में 5a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कैसे होता है, जो आपका b दिख रहा है, b का वैल्यू आपका 2 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपका b है, b का वैल्यू हमेशा जो a के बगल में 8 दिख रहा है वो होगा, और जो a का वैल्यू है वो 2, b के बगल में जो 2 दिखेगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, a बटा b बराबर हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब ये देखिए संख्या किन से कट सकता है, ये संख्या 2 जो है 1 से कटेगा, और 8 जो है आपका 4 से कटेगा। तो a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 40 है, और दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है आपका, 4 है। तो उनका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं वो एक संख्या आपका x है और दूसरी संख्या आपका y है, ठीक है। अब योग बोला गया है, योग का मतलब क्या होता है, संख्या को जोड़ना होता है। दो संख्या आपका एक x है और एक आपका y है, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना, इनका योग कितना होता है, बराबर आपका 40 होता है, ठीक। उसी प्रकार से अब x और y का जो अंतर है, अंतर मतलब क्या होता है, हमें हमेशा क्या होता है, घटाना होता है। तो x में किसको घटाएंगे, y को घटाएंगे, तो इसका जो अंदर है कितना निकल कर आता है आपका, 4 निकल कर आता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कर दीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ पर y प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। क्या का बच जाएगा आपका, यहाँ पर x में x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 40 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, ये 2 से एक बार में कटेगा, 2 से कितने बार में कटेगा आपका, 22 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया आपका, 22 निकल कर आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, रख दीजिए। यानी कि जो आपका x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 40। तो x की जगह पर आपको कितना रखना है, यहाँ पर 22 को रखना है, तो 22 को रख दीजिए। 22 प्लस वाई बराबर आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, 40 में हम कितना घटा देंगे, 22, तो 40 माइनस 22 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया जी, यहाँ पर 18 निकल कर आ गया। इस प्रकार से आपका एक संख्या क्या हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा, और एक संख्या आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 दिया हुआ है। यदि a और b का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 दिया है, और उनके वर्गों का योग का जो अंतर है वो कितना है, 81 है। तो हमें यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, a का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो संख्या क्या दिया हुआ है a अनुपात b, इसका वैल्यू कितना है, एक आपका 4 है
और एक आपका 5 है। तो हम क्या करेंगे, आपका जो a का वैल्यू कितना 4 है इसको हम 4x बना लेंगे, जो b का वैल्यू 5 है उसको हम 5x बना लेंगे। इस प्रकार से हमने इनको बना लिया। अब क्या कहा जा रहा है, इनके वर्गों का जो अंतर मतलब मैंने आपको क्या बताया था, घटाना है संख्या को। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 4x, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर, फिर आपका क्या है 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाएगा अंतर इन दोनों के बीच में, बराबर आपका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 4x का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का जो आपका स्क्वायर होता है कितना होता है 16 होता है आपका, 16x स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है 5 में, तो आपका एक्स में भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आपका ये 81 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या घटाएंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा -9x स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर 9 से काटेंगे, 9 से कितने बार में कटेंगे, 81 जो है 9 बार में ये कट जाएगा, तो -x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका केवल 9 आएगा। ठीक है, अब x को हम क्या करेंगे यहाँ पास x स्क्वायर बराबर -9 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर का हटाएंगे तो उस ओर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में -9 आ जाएगा। अब वो जो है आपका माइनस का गुणा होगा तो किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाएगा। और जो आपका 9 है, 9 को अगर हम 3 से 3 गुना करेंगे जोड़ा के रूप में क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पास 3 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पास क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आपका a का मान है वो कितना है, तो a का मान क्या है यहाँ पर 4x है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, आपको x की जगह पर किनको रखना है 3 को रखना है, तो 4 गुना 3 हो जाएगा। तो आपका a का वैल्यू कितना निकल कर आ गया जी, आपका 12 निकल कर आ गया। अगर आपसे पूछता है b का वैल्यू कितना है, तो b का क्या हो जाएगा 5x बराबर 5 गुना आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 5 या 15 हो जाएगा। देखिए आपका 12 किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग जो है कितना है आपका 1862 है। तो उनमें सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पास अंतर है लेकिन यहाँ पास योग है। ठीक है, बस इतना से अंतर है, आपका जो क्वेश्चन है वो सेम इसी प्रकार से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपका संख्या है A/B/C है। एक का मान कितना है 3, एक का मान 2 है, एक का मान कितना है आपका 5 है। तो इसको हम क्या मान लेंगे 3x, इसको 2x, इसको हम 5x मान लेंगे। अब इनका क्या करेंगे, वर्गों का योग करना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस आपका 2x आपका स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर क्या लिखा है आपका 1600 आपका 1800 आपका कितना हो जाएगा 1862 ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना निकल कर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा ये 1862 इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, 29 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। तो कितना आ गया 38x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1862 इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, जो आपका 38 है 38 में इनका 1862 से भाग करेंगे तो आपका जो वैल्यू है कितना निकल कर आ जाता है जी, यहाँ पर ये x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 49, यानी कि 49 बार में कट जाता है। अगर स्क्वायर घटाएंगे तो 49 मतलब किसका स्क्वायर है 7 का है, तो 7 का वैल्यू यहाँ पास आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटी वैल्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा कौन है आपका 2x स्क्वायर है, तो लिख लेंगे b बराबर 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो x की जगह आपको कितना रखना है, यहाँ पर 7 रखना है, तो 7 को रख लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14। तो आपका सबसे छोटी संख्या का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाता सबसे बड़ी संख्या का मान बताओ तो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 में 7 गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 5 7 35 हो जाता। तो आपका जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मान कितना निकल कर आ जाता 35 निकल कर आ जाता। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, A/B/C बराबर 4:5:6 और आपका 5a 2 - 2b प्लस
4c बराबर 136 है, तो आपको c का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, आपका a बराबर कितना दिया है 4 है, b बराबर कितना है आपका ये 5 है, और c बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिखिए सबसे पहले 5a माइनस 2b प्लस कितना हो जाएगा 4c बराबर 136 ये हो जाएगा। अब जो आपका a लिख रहा है, a की जगह पर आपको 4 रखना है, b की जगह पर 5 और c की जगह पर आपको कितना रखना है 6 को रखना है। चलिए इनके मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। क्या हो जाएगा 5 गुना आपका 4 माइनस 2 गुना आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस करके 4 गुना आपका 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 136 ये हो जाएगा। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 चौके आपका ये 24 हो जाएगा, बराबर करके 136 हो जाएगा। ठीक है, 20 में 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 44 हो जाएगा, 44 माइनस 10 बराबर आपका 136। 44 में 10 को घटाएंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा, 34 बराबर 136 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 34 में 34 को मतलब जो 136 है 34 से कितने बार में कटता है जी आपका 4 बार में कटता है, तो 1 का वैल्यू आपको कितना प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा गया आपको सी का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना है 4c है। तो क्या करेंगे, अगर 1 का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी आपका 16 हो जाएगा, यानी कि 4 में 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या का 3/4 संख्या से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या जो है 163 है, तो वह संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि कौन सा संख्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। सबसे पहले आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा। क्या कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या का 3/4 संख्या से घटाया जाता है, आपका संख्या है 3/4, तो आपका जो हमेशा याद रखिएगा जो 4 है वो क्या रहता है, हमेशा आपका बेस रहता है, आधार रहता है, और जो आपका ऊपर वाला संख्या यानी कि जो आपका अंश रहता है उसमें हम उसी से संख्या को घटाते हैं, उसमें संख्या घटाते हैं, इसमें आपका संख्या घटाया जाता है और आपका बढ़ाया जाता है। कैसे, तो क्या कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या का 3/4 संख्या से घटाया जाता है, जो आपका 4 है, 4 में किसको घटाएंगे 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पर 1 आएगा। तो जो मान प्राप्त होता है 1 किसके बराबर है आपका 1 जो है यहाँ पर 163 के बराबर है। तो आपको क्या बताना है 4 किसके बराबर होगा ये इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो अब हम 4 को किससे गुणा करेंगे 163 से गुणा करेंगे, गुणा कीजिए 4 तिया 12 हाथ में 1, 4 छक्का 24, 1 25 हाथ में 2, 4 एकम 4, 4 2 6। तो आपका जो 4 का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 652 निकल कर आ गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 680 रुपये को हमें 3 लोगों में बांटना है, जैसे कि ए को बी का कितना मिलना चाहिए आपका 2/3 मिलेगा, और बी को सी का कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा। तो उनको कितने कितने रुपए मिलेगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है ए को बी का यानी कि 1/b को कितना मिलेगा 2/3, और b/c को कितना मिलेगा 1/4 ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पर बी का वैल्यू 3, यहाँ बी का वैल्यू 1, यहाँ पर सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका ए अनुपात बी क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, फिर आपका b अनुपात c है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा b का जो वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है, और यहाँ पर कितना है 1 है। तो b को हमें समान करना है, समान करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा करेंगे, तभी तो आपका जो अगला b है वो समान हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका a अनुपात b अनुपात आपका c है उसका अनुपात क्या प्राप्त हुआ आपको 2 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया 12 प्राप्त हो गया। ठीक, अब आपको जब भी बांटने वाला ऐसा आएगा तो आप क्या करेंगे जो आपका अनुपात है उनको जोड़ लेंगे, जोड़िए इनके अनुपात को कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 12 3 15, 15 तो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। इनका योग कितना प्राप्त हुआ आपको 17 प्राप्त हुआ है। आपका 680 रुपये है उसको किससे भाग करेंगे 17 से भाग करेंगे, भाग कीजिए
680 में 17 का भाग करेंगे तो 1 का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा जी? 17 चौके कितना होता है आपका? 68 होता है। तो 1 का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? यहाँ पर 40 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 का वैल्यू 40 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे? आपका 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। और आपका 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 12 चौके कितना होता है आपका? 48 होता है। तो आपका 480 इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब इनको आप एक बार जोड़ कर भी देख लीजिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो आपका आंसर वो सही है। जोड़िए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ 120 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। प्लस कर लेंगे 480 को इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 680 आ जाएगा। यानी कि जो आपका अनुपात आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में कितनी की वृद्धि की जाती है? 6 की वृद्धि की जाती है। तो जो आपका नया अनुपात वो कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले वर्ष जो आपका एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती में, इससे मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आप बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मान के चलिए दो संख्या, आपका एक संख्या हमने ए माना और दूसरी संख्या हमने बी माना। उसका पहला अनुपात क्या था? आपका पहले का जो अनुपात था वो कितना था? 3:4 था। ठीक है, लेकिन हमने 6 जोड़ा तो उसका अनुपात न्यू अनुपात क्या हो जाता है जी? आपका 4:5 हो जाता है। कितना जोड़ा? ए बी में हमने 6 जोड़ा और बी में हमने कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, जो आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। 4 गुना मतलब यहाँ पर संख्याओं को 13 गुणा करना है। ठीक है, तो 4 को गुना किनके साथ करेंगे? 4 पे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और जो आपका 5 है ना, 5 गुना 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15 हो जाएगा। तो कितना अनुपात बन जाएगा? 16:15 हो गया। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पर 13 गुणा किया था उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी आपका 13 गुणा करेंगे। कर दीजिए, यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा? 6 का गुना 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 5×6 आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 6 का गुना 4 से करेंगे तो 6 चौका कितना हो जाएगा? आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर देखेंगे। 16 और 15 के बीच का अंतर कितना है? केवल 1 का है। ठीक है, और आपका 30 और आपका 24 के बीच का अंतर कितना है? 6 का है। तो 1 बराबर किसके है? 6 के बराबर है। तो इन दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। इनका अंतर कितना हो गया? आपका 6 हो गया। यानी कि 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। जो आपका 6 है, 6 को किनसे गुणा करेंगे? जो आपका ओल्ड संख्या क्या है? 3:4 दिया हुआ है। तो एक बार हम 6 का यहाँ पर गुना करेंगे और एक बार 6 का 4 से गुना करेंगे। गुना कीजिए, 6×3 = 18 हो जाएगा और 6 चौके आपका 24 हो जाएगा। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना है? वास्तव में 6 है। तो इस तरह से आप इनके बीच का अंतर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। 2:5 के प्रत्येक पद में हमें कितना जोड़ना चाहिए कि आपका जो नया अनुपात है वो कितना प्राप्त हो जाए? 5:6 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले देखिए संख्या कौन कौन सी? एक आपका संख्या ए है और आपका जो संख्या बी है। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? आपका 2:5 दिया हुआ है। फिर कुछ संख्या हम जोड़ते हैं, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या जोड़ते हैं, तो उनका जो नया अनुपात कितना निकल कर आ जाता है? 5:6 इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इनको हमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इनका जो अंतर है उनको बराबर करने के लिए इनका जो अंतर कितना है? 5 और 6 के बीच अंतर कितना? 1 है। और जो आपका जो 2 और 5 के बीच का जो अंतर है वो कितना है? यहाँ पर 3 है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये है जो आपका 2:5 है और जो आपका 5:6 है। ठीक है, तो आपका जो 2:5 का जो अंतर कितना निकल कर आया है? 3 निकल कर आया है। इस 3 को हम कहाँ पर गुणा करेंगे? यहाँ पर गुणा करेंगे। और 5:6 का जो अंतर निकल कर आया 1, उसको हम कहाँ पर गुणा करेंगे? यहाँ पर गुणा करेंगे। गुणा कर दीजिए, क्या आ गया? यहाँ पर 2:5 प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 5×3 = 15 हो जाएगा और 6×3 = 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनके बीच का जो अंतर है कितना है? यहाँ पर भी कितना है? यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी आपका 3 है। ठीक है, अब आप अच्छे से समझिएगा। अब कितना जोड़ा जाए?
यानी कि 2 से आपका कितना हो गया, 15 हो गया। अगर हम इसमें 13 जोड़ेंगे तब तो यहाँ पास 15 होगा। 2 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तब तो 15 होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 5 से 18 हो गया। अगर 5 में हम 13 जोड़ेंगे तब तो कितना होगा, आपका 18 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया आपका अनुपात, पहले 2 बटे कितना दिया हुआ है, आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो आपका आंसर कितना आया है, आपका 13 आया है। तो एक बार 13 को हमें 2 से जोड़ना पड़ेगा, एक बार 13 को हमें किससे जोड़ना पड़ेगा, 5 से जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, कितना आएगा, यहाँ पास आपका 15 आ जाएगा, यहाँ पास आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इनको हम भाग करेंगे, किनसे भाग जाएगा, 15 जो है आपका 3 से कितने बार में कटेगा, आपका 5 बार में, और ये आपका 6 बार में। तो आपका अनुपात कितना आ गया, 5:6 आ गया। यानी कि जो आपका आंसर 13 है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन के आंसर को चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो 19 क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, और जो आपका 20 है इसका भी आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में आप आसानी से बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 1270 रुपये को हमें ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए को बी से 30 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 20 रुपये ज़्यादा मिले, तो किसे कितना मिलेगा। आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपके 3 भाई कौन कौन है, आपका ए भाई है, बी भाई है और आपका सी भाई है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया था, हमेशा हम किधर सॉल्व करेंगे, पीछे तरफ से करेंगे। ठीक है, बी को सी से कितना मिलता है, 20 रुपये ज़्यादा मिलता है। अगर सी को 100 रुपये मिलता है तो बी को क्या मिलेगा, 100 प्लस 20 रुपये मिलता होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ए को बी से 30 अधिक मिलता है। अगर बी को 100 प्लस 20 मिलता है तो इसको 30 अधिक मिलेगा, यानी कि 100 प्लस क्या मिलेगा, इनको 50 रुपये अधिक मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों का योग कर लेंगे, किसके बराबर, 1270 के बराबर कर लीजिए। तो 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 1270 ये हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, 3 100 बराबर 1270 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 3 100 बराबर 1270, जो 70 उसको उधर ले जाएंगे, प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 1270 माइनस कितना हो जाएगा, आपका 70। ठीक है, तो आपका 3 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका 400 आ जाएगा। यानी कि जो आपका 3 है वो 12 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, और डबल जीरो यानी कि 400 आ जाएगा। अब चलिए इन पैसे को हम इनके बीच बांटते हैं। तो सबसे पहले हम किनको बांटेंगे, आपका जो यहाँ पास क्या दिख रहा है, ए को बांटेंगे। ठीक है, कितना मिलेगा उनको, 100 प्लस आपका यहाँ पास 50 मिलेगा। तो 100 का वैल्यू कितना है, आपका 400 है। 400 में 50 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका 450 ये हो जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है, 100 प्लस आपका यहाँ पास 20 है। तो 100 का वैल्यू 4 है तो 4 लिख लेंगे, प्लस आपका 2 20 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू कितना है, 400, तो सी को कितना मिलेगा, आपका 400 रुपये मिलेगा। ठीक प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।